नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। किसान आंदोलन का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। किसान अपनी 10 बड़ी मांगों को लेकर घर खेत सब छोड़कर सड़कों पर हैं। हजारों की संख्या में किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पुलिस उनको हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने से रोकने की कोशिश में जुटी है। इससे पहले उनकी सरकार से बातचीत सफल नहीं रही और आज शाम 5 बजे फिर वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के साथ मीटिंग करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी वो 10 महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सबसे पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून की, जिसमें वो चाहते हैं कि सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2+50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाएं। गन्ने का FRP MS स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाए। साथ ही हल्दी समेत सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाए। उनकी दूसरी मांग है कि किसानों को और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी योजना लागू की जाए। किसानों की तीसरी मांग लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी है, जिसमें मारे गए किसानों के लिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए उनके साथियों के लिए एक शहादत स्मारक बनाया जाए। किसानों की चौथी मांग है कि कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। किसानों की पांचवी मांग है कि भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाना चाहिए। विदेशों से और प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद करें। किसानों की छठवीं मांग है कि उनको और 58 वर्ष से अधिक आयु के कृषि मजदूरों को हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन दी जानी चाहिए। किसानों की सातवीं मांग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है, जिसमें वो चाहते हैं कि सुधार के लिए सरकार द्वारा स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान हो। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए। किसानों की 8वीं मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। वो चाहते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। किसानों की एक मांग है कि मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिदिन किया जाए और इसमें कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया जाए। किसानों की मांग है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना, नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर अनुकरणीय दंड और दंड लगाकर लाइसेंस रद्द किया जाए। इसके अलावा किसानों की मांग है कि संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन किया जाए। आपको बता दें कि 12 फरवरी को सरकार के साथ किसानों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें 3 मांगों को मान लिया गया है। उसमें पहली है कि बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाएगा। उनकी दूसरी मांग लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस होंगे, लेकिन हीनियस क्राइम के केस चलते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर सरकार ने 3 किसानों की मांगें मान ली हैं, लेकिन अभी भी किसानों की जो सबसे प्रमुख मांग है, जिसमें सबसे ज़रूरी है एमएसपी गारंटी कानून, उसे लेकर कोई सहमति नहीं बनी है और इसीलिए किसान सड़कों पर हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।